ओम शांति। भाग्य बनाने के यह 5 मंत्र बदल देंगे आपका भाग्य। देखिए, आज हम अपने भाग्य को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे ही किन्हीं कर्मों के कारण हमारा भाग्य बदलता नहीं है। लेकिन आज हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमने अपने भाग्य को बिगाड़ा है, तो उसको सुधारने के निमित्त ही हम ही बनेंगे। तो हमें अपने भाग्य को कैसे सुधारना है, कैसे श्रेष्ठ बनाना है, और इन 5 शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से बोलने हैं, और इन 5 मंत्रों को बहुत ध्यान से बोल करके रियलाइज़ करना है। और ये ऐसे 5 महामंत्र हैं जो आपके भाग्य को धीरे-धीरे बदल देंगे। क्योंकि आज बहुत लोग परेशान हैं अपने भाग्य से, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं अपने आप को कि मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है, क्या है मेरे भाग्य में। बहुत सारे ऐसे उलझनों भरे प्रश्न उनके मन में चलते रहते हैं। तो आप खुद ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इन 5 महामंत्रों के द्वारा वो आपको बताते हैं। वो महामंत्र कौन से हैं? तो पहला शब्द, पहला महामंत्र है, मैं भाग्यवान हूँ। जब ये मैंने एक संकल्प किया कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब अपने भाग्य की तरफ आप ये शब्द यूज करते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं जो आप ऊर्जावान से ख़त्म हो रहे थे, आपका भाग्य कहीं न कहीं डिलीट हो रहा था, वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, चार्ज होना शुरू होता है। क्योंकि भाग्य के निर्माता हम स्वयं ही हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना कि अपने भाग्य को बिगाड़ने के निमित्त भी हम स्वयं ही बन जाते हैं। आज भाग्य को बदलने के हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे नित्य नियम करते हैं, बहुत सारे गुरुओं के मंत्र का उपयोग करते हैं, हाथ दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे विधियां अपनाते हैं। लेकिन आपको विशेष पहले ये देखना है कि आपके संकल्पों में कितनी ऊर्जा है, क्योंकि आपके संकल्पों को बदलने के लिए सबसे बड़े हैं आपके संकल्पों की पावर। क्योंकि जब तक आपके संकल्प या बोल आपके भाग्य का साथ नहीं देंगे, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति कोई बोल बोलता है, किसी की आप स्पीच सुनते हैं, अगर कहीं ना कहीं कारणवश अगर वो कहीं अशब्द बोल देता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसको तो बोल क्या बोल दिया, इसको बोलने का तमीज़ नहीं है, इसने बोला क्या है, बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तो मतलब कि मीन्स बोलने से पहले क्या करना चाहिए? सोचना मतलब माइंड में संकल्प चलाना। अब आपने जब ये संकल्प लिया कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, तो आपके ये भाग्यवान आत्मा का संकल्प पहले कहाँ आया? आपके माइंड में। फिर कहाँ आएगा? वो आपके मुख में। तो जब आपके माइंड ने भी वही संकल्प रिपीट की, वो शक्ति रिपीट की, आपके मुख ने वो संकल्प, वो शक्ति रिपीट की, तो आपके भाग्य को पहला चांस मिल गया है ऊपर आने का। अब दूसरी शक्ति, दूसरा मंत्र है, मैं महान आत्मा हूँ। क्योंकि महानता आज मानव में बहुत सारी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उस महानता को वो लोप करता जा रहा है। क्योंकि महानता आपके जीवन की एक ऐसी सीढ़ी है जो कहीं ना कहीं आपको महान बनाती है और आपके इर्द गिर्द रहने वालों को भी महान बनाती है। जैसे जब आप किसी को फॉलो करते हैं, आपने कोई गुरु बनाए हैं, तो जब वो महान शब्द आपके सामने उच्चारण करते हैं, तो हम कई बार क्या कहते हैं कि हम गुरु जी के पास में बैठे, इतना अच्छा लगा। तो मीन्स वो महान आत्मा थी। जब महान आत्मा के संग में आप आए, तो आप भी क्या बन गए? महान। लेकिन उस महान आत्मा का संग आपके ऊपर नहीं लगा। तो इसलिए सोच लो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आत्माओं का संग है जो महान आत्माओं से भी आपको दूर कर रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी का ऑरा मंडल टू मच है हमारे अंदर। जैसे कोई कीचड़ में लिपटा हो और उसके ऊपर आप फूल बरसाएं,
नहीं, पहले आप उस कीचड़ को धोएँगे, साफ करेंगे। वैसे ही सोचो कि मन के अंदर जब बहुत सारा किचड़ा जम जाए, जब हमारे मन पर बहुत सारा कीचड़ आ जाता है, तो पहले हमें उस कीचड़ को निकालना होता है, साफ करना पड़ता है। तब जा कर के मैं महान आत्मा कहलाऊँगी, जब अपने अंदर के कीचड़े को मैं बाहर निकालूँगी। इसलिए महानता को अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बना दो कि जब आप महान आत्माओं के, पुण्य आत्माओं के संग में रहेंगे, तभी आपके जीवन में महानता आएगी। और जब कोई आप अच्छे कर्म करते हैं, तब आपके जीवन में महानता आती है। तो ये हो गए हैं 2 मंत्र। अब तीसरी तरफ हम चलें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जब मैंने ये एनर्जी वाला संकल्प क्रिएट किया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मीन्स शक्ति अपने आप में भी बहुत सारी शक्तियों को लेकर के आती है। तो शक्तिशाली आत्मा माना मैं हर परिस्थिति से लड़ सकती हूँ, अपने भाग्य से भी। क्योंकि जब मेरे पास ऐसी अंदरूनी पावरफुल शक्तियाँ होंगी, तो मैं अपने भाग्य को शक्तिशाली बना सकती हूँ। क्योंकि भाग्य को बनाने की कला मेरे पास है। मुझे अपना भाग्य कैसे बनाना है, वो भाग्य मैं खुद बना सकता हूँ, खुद बना सकती हूँ अपने कर्मों से। और हर कर्म अगर मेरा शक्तिशाली होगा, तो मेरा भाग्य भी शक्तिशाली होगा। क्योंकि जीवन में शक्तियां हर कोई चाहता है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कोई कोई करता है। आज आपके घर में बहुत सारा सामान है, लेकिन हम कहें कि हम अपने घर के सामान को यूज ना कर, हम दूसरे के घर के सामान को यूज़ करें, तो उसको हम समझदारी नहीं कहेंगे। तो वैसे ही सोचें कि आपके जीवन में भगवान ने बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, बहुत सारी पावर दी है, बहुत सारी एनर्जी दी है आपको। अब स्वयं को ही शक्तिशाली भगवान ने बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम शक्तिहीन हो जाते हैं। और शक्तिहीन होने का कारण है कि हमारा जो संग है वो बहुत गलत लोगों के साथ है। इसीलिए हम बार बार शक्तिहीन हो जाते हैं। जहाँ हमें शक्तिशाली बनना चाहिए था, वहाँ शक्तिहीन हो गए। जब हम परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, भगवान का सत्य का संग करते हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी पावर आती है और हम शक्तिशाली आत्मा बनते जाते हैं। हमें खुद ही अपने अंदर महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई पावर आ रही है, कोई शक्ति आ रही है। जब हम भगवान से कनेक्ट रहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर वो पावर ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। और हमारे जीवन में इन शक्तियों का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ये शब्द बोला कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो उससे मेरे जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। तो उसके बाद मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में जो भी शक्तियाँ आ रही हैं, उन शक्तियों का प्रयोग मुझे कैसे करना है, हमें ये ध्यान रखना है। अब चौथा महामंत्र है, मैं ऊर्जावान आत्मा हूँ। ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपके संकल्प हैं, जिसको हम कह सकते हैं तरंगें। हमारे जीवन में जब बहुत सारी ऊर्जा वाली तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों से हमारा जो ऑरा मंडल बनता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। क्योंकि अगर आपका एक एक ऊर्जा वाला संकल्प क्रिएट होगा, आपका ऊर्जा वाला बोल क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप कहीं एकांत में बैठे हैं, आप कहीं पार्क में, गार्डन में एकांत में बैठे हैं, और अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो जब आपने वो बोल निकाला, माना आपके अंदर से वो शब्द निकला ओम, तो कितना अच्छा आपके अंदर से वो रस पैदा करता है। और वो रस कहीं ना कहीं आपके जीवन को, और वो रस आपके जीवन को असरदार, रसदार बना रहा है, और आपके भाग्य को भी असरदार बनाता है। क्योंकि भाग्य को बदलने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं।
भाग्य हमें स्वयं ही बनाना है। ये तो बात कितनी बार बता चुके कि परमात्मा ने जो भाग्य बनाने की कलम है वो अपने हाथ में देती है और हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं कि हमें अपने भाग्य का निर्माण कैसे करना है। तो आप इन श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अपना जैसा चाहें वैसा अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कहते हैं कि बच्चा भाग्य लेकर के आता है। तो वो जन्म लेता है तो अपने भाग्य को लेकर तो आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मुट्ठी बांधे हुए पैदा होता है, मुट्ठी बांधे हुए आता है। फिर वो अपने जीवन में जैसे आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे उसकी मुट्ठी खुलने लगती है। तो उसी प्रकार वो भाग्य लेकर के आया, तब जाकर के उसका परिवार चॉइस में आया कि उसको किसके कैसे परिवार में जन्म लेना है। उसने अपने भाग्य को बिगाड़ा होगा तो उसका आगे का जन्म भी उसको वैसा ही मिलता है। और अगर उसने अपने भाग्य को अच्छा बनाया होगा, श्रेष्ठ बनाया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे तो वैसे ही घर में उसका जन्म होगा। तो मुझे इस जन्म में और अभी इस समय पर इन सभी चीज़ों की मुझे चेकिंग अच्छे से करनी है। तो फिर मेरा भाग्य श्रेष्ठ बनने से, उज्जवल होने से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं अपने भाग्य को बनाने का, वो कहीं ना कहीं उस भाग्य को बनाने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है कि हम सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं और हम करते क्या हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारे बोल हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बोल ही हमारे जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। और आज जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं उसके निमित्त हम स्वयं हैं और कोई नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, ऐसे लगता है कि ज़िंदगी रुक सी गई है और किसी काम में मन नहीं लगता है, जिस काम में भी हाथ डालते हैं असफल हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का कारण क्या है? और कई लोगों के लिए कहते हैं कि वो तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उसको सफलता मिल जाती है। हमसे भी पीछे थे और आज बहुत आगे निकल गए हैं, उनको जॉब मिल गई है, हमसे कम पढ़ाई की, मेहनत कम की है, उसके बावजूद भी उनको जॉब मिल गई है, सब कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये भगवान तो नहीं कर रहा है। जो कई लोग भगवान के ऊपर उंगली उठा देते हैं, ये भगवान नहीं ये सब कुछ कर रहा है, ये सब कुछ करने वाले हम स्वयं हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जो अभी हमारा भाग्य साथ नहीं दे पा रहा है। ऐसे कुछ कर्म हमारे थे, हिसाब किताब कुछ ऐसा था, कर्म गति जो हमारे साथ में चल रही है। और जिन आत्माओं को सफलता मिल रही है तो उनने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनको जल्दी से सफलता मिल रही है। इसलिए अब आपको श्रेष्ठ कर्म करने हैं और पुण्य कर्म करने हैं, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। वो कर्म गति जो आपके साथ में चल रही है उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो आपको भी सफलता मिलेगी। और आपको अपने भाग्य को कोसना नहीं है कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि जब हम अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं तो अपने ही भाग्य को हम स्वयं ही लकीर लगा देते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे कर्म करके और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। अब लास्ट है, 5वां महामंत्र है, मैं सफल आत्मा हूँ। आप जो भी कर्म करेंगे आपको अपने भाग्य को उज्जवल बनाना है। क्योंकि जब आपका भाग्य उज्जवल बनेगा तो सफलता आपके पास है, और जब आपका भाग्य उज्जवल नहीं है तो सफलता भी आपके पास नहीं होती है। क्योंकि सफल व्यक्ति वही है जो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, स्वयं ही निर्माण करता है। हमें दूसरों के भाग्य को देख करके दुखी नहीं होना है कि भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों बना है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दूसरों के भाग्य को देख करके हमें कभी दुखी नहीं होना है और कभी ये नहीं बोलना है कि भगवान ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। भगवान ने सामने वाले का भाग्य तो बहुत अच्छा लिखा, मेरा ऐसा क्यों लिखा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भगवान ने जितना दिया है आप खुश रहें। आपको अपने भाग्य के अनुसार मिला है, जितना आपने कर्म किया, पुरुषार्थ किया, सामने वाले को उसके भाग्य के अनुसार मिला हुआ है।
और अगर आपके भाग्य को आप ऐसा होता है कि रुक सा गया है, लकीर लग गई है, कुछ है समझ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्म करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये समझिए कोई कमी चल रही है कि आपको अभी तरासा जा रहा है, जिसे जैसे कि हीरे को तराशने के लिए बहुत सारी कसौटी पर रखा जाता है। तो वैसे ही सोचें कि हमारे जीवन को भी अगर भगवान ने श्रेष्ठ बनाना है, भाग्यशाली हमें बनना है, तो उसने भी आपको तराशने के लिए बहुत सारी मशीनें रख रखी हैं। वो मशीनें हैं परिस्थितियाँ, और जितना आप परिस्थितियों से निखरते जाएँगे, आप उतने श्रेष्ठ बनते जाएँगे, आपका भाग्य आगे बढ़ता जाएगा। तो आप इन 5 महामंत्रों से आप अपने भाग्य को उज्ज्वल बनाएँ, श्रेष्ठ बनाएँ, और भाग्यवान बन कर के आप अनेक आत्माओं के भी भाग्य को जगाने के निमित्त बनें और परमात्मा को याद करें, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएँ। ओम शांति।